Hello everyone. In this video we are going to discuss some very important numerical problems based on the chapter Refraction of Light at Plane Surface. तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है पिछले 3 वीडियोस में हमने डिस्कस किया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि कैसे प्लेन सरफेस पे लाइट का रिफ्रैक्शन होता है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है The velocity of light in diamond is 121,000 km per second. What is its refractive index? तो आपको क्या बताना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो उसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं म्यू से। तो सबसे पहले आपको स्पीड पता होनी चाहिए। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज डिनोटेड बाय सी। सी की वैल्यू कितनी है? दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, मीटर पर सेकेंड में दी हुई है। लेकिन अगर हम वेलोसिटी ऑफ डायमंड देखें तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड देखें तो ये दैट इज 121,000 किलोमीटर पर सेकेंड में है। तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो v की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ से ये हो जाएगी 1.21 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये भी सेम कुछ इसी तरीके से हो जाएगी। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमको कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको ऑलरेडी पता है द वैल्यू ऑफ म्यू इक्वल टू होता है हमारे पास c/v। तो c/v, c की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, v की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। तो दैट इज 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.21 × 10⁸। तो इसकी वैल्यू आप देख सकते हो 10⁸ से 10⁸ आप कैंसिल कर सकते हो बहुत इजीली। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2.479। सो अगर यूनिट की हम बात करें तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, आपको ऑलरेडी पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि इट इज जस्ट अ रेशियो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो आ रही है डायमंड की दैट इज 2.479। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है द गिवन एडजेसेंट डायग्राम शोज द राइट एंगल प्रिज्म। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 45 डिग्री का एंगल है। तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री का हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्रिटिकल एंगल की वैल्यू दी है दैट इज 42 डिग्री। अब आपको पूछा गया है कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ द लाइट इन द ग्लास प्रिज्म। तो पाथ ऑफ द ग्लास प्रिज्म, पाथ ऑफ लाइट होना चाहिए यहाँ पे इन द ग्लास प्रिज्म। तो पाथ ऑफ लाइट को आपको कंप्लीट करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए पाथ ऑफ लाइट, लाइट रे देखिए आपको यहाँ पे दिख रही है, इस लाइट रे को कंप्लीट करना है। तो आपको ऑलरेडी पता है यहाँ पे जो इंसिडेंट लाइट रे है दैट इज एट 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री पे होती है मीन्स नॉर्मली लाइट रे इंसिडेंट करती है तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता है। तो लाइट रे सीधे सीधे चली जाएगी यहाँ से, राइट। अब क्या करेंगे हम, अब आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल कुछ इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे ये एंगल 45 डिग्री का है, ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये एंगल भी 45 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि ये नॉर्मल है। 45 डिग्री का एंगल आपको दिख रहा है नॉर्मल के साथ बना रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए 45 डिग्री हो गया। तो इसकी वजह से दैट इज ग्रेटर देन 42 ऑब्वियसली, तो 42 से ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा। और रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट किधर को जाएगी? 45 डिग्री। तो ये डायरेक्टली 90 डिग्री बेंड हो जाएगी। तो ये तो इसका कंप्लीट डायग्राम हो गया। इस तरीके से आप कंप्लीट डायग्राम बनाओगे। अब देखिए पाथ ऑफ लाइट किधर को था? लाइट रे इधर को जा रही थी। ओके, और ये लाइट रे एक्चुअल में किधर को गई है? इधर को। तो डेविएशन मींस कितना एंगल डेविएट की लाइट रे? दैट इज 90 डिग्री। तो सेकंड क्वेश्चन आपको यही पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन शोन बाय रे। तो कितना एंगल ऑफ डेविएशन है? एंगल ऑफ डेविएशन ध्यान रखना कि जो इंसिडेंट लाइट रे होती है और जो इमर्जेंट रे होती है, इन दोनों में जो इन दोनों के बीच का एंगल होता है वो कितना है? 90 डिग्री। उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है। तो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज 90 डिग्री। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। अ लाइट रे एंटर्स द ग्लास स्लैब PQRS। यहाँ पे आप ग्लास स्लैब PQRS देख सकते हो। देन ये कहता है एज शोन इन एडजेसेंट फिगर द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज 42 डिग्री। तो 42 डिग्री क्या है? इसका क्रिटिकल एंगल है। तो आपको इसका पाथ कंप्लीट करना है टिल इट इमर्जेस फ्रॉम द ग्लास स्लैब, जब तक कि ये ग्लास स्लैब से बाहर ना निकल जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए तो क्या होगा,
यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये दिख रहा है आपको 42 डिग्री एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज क्योंकि टोटल 90 है तो इट विल बिकम 48 डिग्री। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस के लिए क्या हो गया, 48 डिग्री हो गया। आपको ऑलरेडी पता है दिस इज ग्रेटर देन 42 डिग्री क्योंकि क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है। तो यहाँ पे आप गलती मत करना, ये 42 डिग्री जो है दैट इज नॉट इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल क्या होता है, नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे होती है उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है। तो ये 48 डिग्री है, तो यहाँ पे अगेन क्या होगा, यहाँ पे होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट रे देखिए यहाँ से इस तरीके से मूव करेगी और दूसरे सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, तो ये एंगल भी कितना होगा, यहाँ पे ये भी होगा 48 डिग्री, क्योंकि आपने लास्ट ईयर पढ़ा है जो रिफ्लेक्शन के टाइम पे एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 48 डिग्री हो गया, ये आपको ऑलरेडी पता है 90 डिग्री हो जाएगा। ध्यान दीजिए इस चीज़ का, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये अगर 48 डिग्री है तो ये भी 48 डिग्री ही होगा। ध्यान रखिए ये भी 48 डिग्री ही होगा, तो ये 48 डिग्री वाला एंगल होगा। ध्यान रखिए क्यों होगा ये 48 डिग्री, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि ये और ये जो दो एंगल हैं ये दोनों कौन से एंगल हैं, दीज टू आर अल्टरनेट एंगल्स, तो ये 48 डिग्री होगा, तो ये एंगल भी हमारे पास क्या हो जाएगा 42 डिग्री। तो 42 डिग्री क्या दिया है आपको, दिस इज द क्रिटिकल एंगल। और आपको पता है लाइट रे ऐसे गई और जब भी क्रिटिकल एंगल पे लाइट रे इंसिडेंट करती है तो उस टाइम पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है दैट इज 90 डिग्री। तो लाइट रे कैसे जाएगी, तो जाएगी एट 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बनाएगी नॉर्मल के साथ। तो इस तरीके से लाइट रे जो है वो बाहर आएगी, 90 डिग्री यहाँ पे बनानी चाहिए किसके साथ, नॉर्मल के साथ। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट डायग्राम। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आपको हर चीज़ कैलकुलेट करके यहाँ पे चलना पड़ेगा। तो 42 डिग्री जो है इस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो जो इमर्जेंट रे होगी, जो इमर्ज होगी लाइट रे बाहर, वो सरफेस के साथ इमर्ज होगी, अलोंग द सरफेस जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना दिया है, 1.5 दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको पता है जो म्यू मान लेते हैं, जो ग्लास है उसको मीडियम 2 मान लेते हैं और एयर को मीडियम 1 मान लेते हैं, तो म्यू 2 1 दैट इज 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 यानी कि एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 यानी कि ग्लास दैट इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/1.5। तो आप चाहो तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, दैट इज इक्वल टू 0.67 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रही है। तो दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज करना था। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट as normal ray on the surface of separation of two different mediums, what is the value of angle of incidence in this case। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया आपको कि एक लाइट रे जो है वो नॉर्मली इंसिडेंट होती है ऑन द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडियम। तो यहाँ पे मीडियम 1 है और यहाँ पे मीडियम 2 है। इनका सरफेस ऑफ सेपरेशन क्या होता है, ये सरफेस ऑफ सेपरेशन हो गया, इधर मीडियम 2 है और इधर मीडियम 1 है। तो ये कहता है इस सरफेस के नॉर्मली लाइट रे अगर पास होती है तो उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। तो आपको पता है ये नॉर्मल भी यही है और इंसिडेंट रे भी यही है, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, दैट इज 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या होगा 0 डिग्री। बहुत सारे बच्चे गलती करके यहाँ पे 90 डिग्री लिख लेते हैं, 90 डिग्री गलत है, क्योंकि आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल भी यही है और जो इंसिडेंट रे है वो भी यही है। तो इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल देखा जाता है, ना कि सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच का। तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, 90 डिग्री आपका आंसर नहीं होगा, दैट इज 0 डिग्री। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है कॉइन प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ बीकर अपीयर्स टू बी रेज्ड बाय 4 सेंटीमीटर। तो कितना रेज अपीयर होता है इसमें, दैट इज 4 सेंटीमीटर। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 देन फाइंड द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द बीकर। तो बीकर में डेप्थ कितनी है, तो जो अपीयर टू रेज है दैट इज द शिफ्ट। तो शिफ्ट का जो आपको फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि शिफ्ट इक्वल टू क्या होता है, शिफ्ट इक्वल टू होता है हाइट ऑफ द बीकर, या आप कह सकते हो डेप्थ ऑफ द बीकर इनटू
1 माइनस 1 बाय म्यू। म्यू क्या होता है? म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे देखिए शिफ्ट आपको ऑलरेडी दिया है, शिफ्ट कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर दिया है। ध्यान रखिए शिफ्ट अगर सेंटीमीटर में आप ले रहे हो तो हाइट भी सेंटीमीटर में ही आएगी। तो h इंटू 1 माइनस 1/4/3 ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस इजीली कैलकुलेट कर सकते हो h की वैल्यू। इसको आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना है क्योंकि आपको डेप्थ ऑफ बीकर पूछी गई है। तो यहाँ पे देखिए 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इक्वल टू h इंटू आप लिख सकते हो, देखिए 4/3 को 1 माइनस 3 ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 3/4 एंड 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4। तो यहाँ से आप इसको इजीली कैंसिल कर सकते हो। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से? 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 होता है 1/4, तो ये टोटल मिलके बनेगा h/4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो h इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 16 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द डेप्थ? डेप्थ कितनी है हमको हमारे पास? क्योंकि ये h जो है, h ही तो डेप्थ है ना वाटर की। तो डेप्थ ऑफ द वाटर दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको बहुत ही इजीली आंसर मिल गया। तो ये फॉर्मूला शिफ्ट का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? तो 2 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड दिया है। इसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर पर सेकेंड में। तो v की जो वैल्यू है 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ दैट इज 2 × 10⁵ × 1000 यानी कि 10⁵ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। इट विल बिकम 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट आपको ऑलरेडी पता है c इक्वल टू क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास म्यू की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू c/v। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है। तो दैट इज 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2 × 10⁸। तो 10⁸ से आप 10⁸ को कैंसिल कर लोगे, आंसर आ रहा है आपके पास 3/2 दैट इज इक्वल टू 1.5। सो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? दैट इज 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आप ध्यान रखोगे, ये है हमारे पास 1.5। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। तो ये कहता है कॉपी द एडजेसेंट डायग्राम एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ द लाइट रे टिल इट इमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म। जब तक ये प्रिज्म से बाहर नहीं निकल जाती तब तक इसको लाइट रे को कंप्लीट करते रहो। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको हम इंसिडेंट करवाएंगे। तो आपको पता है नॉर्मली ये इंसिडेंट कर रही है, PQ जो लाइट रे है नॉर्मली जा रही है। तो अगेन यहाँ से सीधे सीधे जाएगी और इस सरफेस को स्ट्राइक करेगी। अब देखिए यहाँ पे इस सरफेस पे स्ट्राइक की लाइट रे। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि व्हाट इज द एंगल। तो यहाँ पे देखिए 60 डिग्री एंगल है इस ट्रायंगल में, ये 90 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल आपके पास ये रहा, देखिए नॉर्मल इस सरफेस का ये रहा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल जो होगा ये भी 60 डिग्री ही होगा, यानी कि 42 डिग्री से ही ज़्यादा ही आ रहा है। तो यहाँ पे जो लाइट रे होगी, जो रिफ्रैक्टेड रे होगी, किस पे जाएगी? 60 डिग्री पे जाएगी। ध्यान रखना दैट विल गो एट 60 डिग्री। तो 60 डिग्री ये एंगल हो गया, ओके। एंड ये 60 डिग्री पे इसका रिफ्रैक्शन होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 60 डिग्री पे लाइट रे जाएगी यहाँ से, तो ये एंगल भी 60 डिग्री बनेगा तो लाइट रे जो है वो नॉर्मली बाहर निकल जाएगी। तो लाइट रे कैसे आ रही है? ये ट्रायंगल है आपके पास, लाइट रे ऐसे इमर्ज हो रही है और ऐसे बाहर आ जा रही है, क्योंकि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर भी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो लाइट रे ऐसे जा रही है और ऐसे बाहर आ जा रही है। और यहाँ पे ध्यान रखना ये एंगल देखिए, ये नॉर्मल ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट रे बेंड नहीं होगी, क्योंकि लाइट रे नॉर्मली जा रही है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो एंगल्स आप मेजर कर सकते हो, क्योंकि ये छोटा सा ट्रायंगल आप देख सकते हो, यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके का, तो लाइट रे ऐसे जा रही है, ओके। और ये आपके पास जो एंगल है ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है, सीधे सीधे लाइट रे चली जाएगी। तो बहुत सिंपल सा इसका डायग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है। द फॉलोइंग डायग्राम शोज 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री ग्लास प्रिज्म ऑफ क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री। कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसका पाथ हमको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे इसको हम पहले शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देखिए ए है, ए से लाइट रे क्योंकि परपेंडिकुलर जा रही है तो सीधे सीधे जाएगी। 30 डिग्री एंगल है तो अगेन नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा आपका
30 डिग्री का एंगल। तो ये देखो बहुत ही सिंपल सा है, 30 डिग्री का एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और क्रिटिकल एंगल दिया है 42 डिग्री। तो 30 डिग्री क्या होता है, कम होता है, तो लाइट रे यहाँ पे देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन किस तरफ होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल देखिए ये है, और रिफ्रैक्शन किधर होगा, सीधे सीधे लाइट नहीं जाएगी, ये जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बहुत सिंपल सा इसका सॉल्यूशन था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको हर क्वेश्चन में एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी जाके आपको पता चल पाएगा कि किस तरफ रिफ्रैक्शन होगा या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10, अ रे ऑफ लाइट एक्स वाई पासेस थ्रू अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म। तो आप देख सकते हो राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म यहाँ पे है, और आपको क्या दिया है, व्हाट इज द एंगल थ्रू विच द इंसिडेंट रे डेविएट्स एंड इमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म। तो किस एंगल पे इमर्ज होती है। तो आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे पूरा डायग्राम आपको दिख रहा है, लाइट रे ऐसे गई 45 डिग्री पे, यहाँ पे देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। ये हम डायग्राम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, पिछले एक क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। और लाइट रे आपको पता है, ये जो इंसिडेंट रे थी वो ऐसे जानी चाहिए थी, और ये 90 डिग्री पे चली गई। तो यहाँ पे किस एंगल पे कह रहा है, दैट इज 90 डिग्री। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है 45 है, तो यहाँ पे 45 45 ये उसने ऑलरेडी डायग्राम में बनाया भी है, तो 90 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, नेम द इंस्ट्रूमेंट वेयर दिस एक्शन ऑफ प्रिज्म इज पुट इनटू यूज। कौन से इंस्ट्रूमेंट में इस एक्शन का हम यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज हम कर सकते हैं पेरिस्कोप में। तो पेरिस्कोप क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू आप ऑब्स्टेकल के पार भी देख सकते हो। तो ध्यान रखिए दैट इज पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप में आप इसका यूज कर सकते हो। और तीसरा आपके पास क्वेश्चन है, विच प्रिज्म सरफेस विल बिहेव एज अ मिरर। कौन सा सरफेस यहाँ पे मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, दैट इज दिस वन, दैट इज ए बी। तो ए बी सरफेस जो होगा ये किसकी तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है, ए बी सरफेस यहाँ पे बिहेव कर रहा है मिरर की तरह। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म व्हिच इज यूज्ड टू मेक एन इन्वर्टेड इमेज इरेक्ट। तो इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट करना है, मतलब अगर उल्टी इमेज है तो उसको सीधा करना है, या फिर आप कह सकते हो सीधी इमेज को उल्टा करना है। तो यहाँ पर डायग्राम बनाने के लिए आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, यहाँ पे क्या यूज करना है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन में इसने कहा है कि हमको यूज करना है राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अगर सीधी इमेज है या फिर ये इन्वर्टेड इमेज है, इस तरीके की इमेज है। तो देखिए यहाँ से जो लाइट रे जाती है, ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल है, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। तो लाइट रे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी लाइट रे। और यहाँ पर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो लाइट रे इस तरीके से जाएगी, और जब बाहर निकलेगी लाइट रे तो ये फर्स्ट लाइट रे हो गई। और सेकंड लाइट रे जो होगी, वो एंड वाला पॉइंट जो है यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से जाएगी। और ये सेकंड लाइट रे आप देख सकते हो ऊपर की तरफ है, तो 2 to 1 हमने डायग्राम बनाया था, तो ये इन्वर्टेड इमेज हो गई। अगर डायग्राम जो होता है वो इस तरीके से होता है, इन्वर्टेड होता है, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड होता तो इमेज जो आपको मिलती वो सीधी मिल जाती। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से ये डायग्राम आपको बनाना है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।